हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज़ील टू हील 32 में, जहां हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और मुस्कुराते रहें। बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एक किसी भी पर्सन को फेस करनी पड़ती है, तो हम उससे किस तरीके से खुद को पहले तो हम बचा सकते हैं या फिर हम उसको पहचाने और हम उसके लिए ऐसा क्या स्टेप उठाए जिससे कि हमें आराम मिले। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किडनी केयर पे बात करने वाले हैं। तो किडनी से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं और जो खाने पीने का कुछ ध्यान हमें रखना है, हम उस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिस्क फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं आपकी लाइफ में जिसके कारण आपको किडनी की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कि आपने ये चीज़ देखी कि डायबिटीज़ आप में है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, तो जिस भी तरह की डायबिटीज़ आपको हो रही है, तो डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर होता है कि आपको किडनी की प्रॉब्लम भी आगे आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो एक आती है कि अगर बहुत ज़्यादा ओबीस हैं आप, मतलब ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वज़न होने के कारण आपको दर्द भी होता है आपके जॉइंट्स वगैरह में, तो वज़न बहुत ज़्यादा अगर आप कैरी कर रहे हैं अपनी बॉडी का, ओबेसिटी जिसको आप कहते हैं, तो भी एक रिस्क फैक्टर डेवलप हो सकता है आपकी किडनी की प्रॉब्लम के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का किडनी से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड किसी भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके जीन्स में है, तो भी एक किडनी की प्रॉब्लम आपको होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर किडनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिस्ट आपकी मतलब किडनी में हो रहे हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, पीकेडी, तो अगर आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा सिस्ट हो रहे हैं, तो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपको किडनी की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कुछ ड्रग का इंटेक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो या ड्रग यूज़ हो, तो भी कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मेजरली फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, तो भी एक आप कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर है कि किडनी की कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी कारणवश, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, तो आपको किडनी की प्रॉब्लम आगे हो सकती है अगर ये कंसिस्टेंटली बरकरार रही तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिनको पहचानना है और हमें जानना है। अगर हमें ये फैक्टर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक लेवल पे हैं, तो हमें आगे किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब सबसे पहले तो आप ये जानिए कि किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या है। एक तो आपका जो किडनी है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को सफ़र करता है, जिसको हम सीकेडी भी कहते हैं, और एक हमारा एंड स्टेज रिनल डिजीज़ आ जाता है जिसमें कि आपका ESRD बोलते हैं, और हमें इसमें अपने प्रोटीन को कंट्रोल करना पड़ जाता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, इसमें स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि पहले के 4 स्टेज जिसमें हम आपके किडनी के जो फिल्ट्रेशन का रेट है, जिसको हम ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं, तो ग्लोमेरुलर आपके किडनी का ही पार्ट है। GFR हम इसको शॉर्ट में, आपका डॉक्टर आपको जो भी होगा, जो आपकी केयर कर रहे होंगे, वो आपको GFR आपका बताएंगे। तो जो आपका GFR है, अगर वो 90 की क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं ये स्टेज 1 है आपका। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आप इतनी ज़्यादा फेस नहीं करते हैं किडनी में। हाँ, प्रॉब्लम बेशक होती है, लेकिन अगर ये फिल्ट्रेशन रेट 90 से ऊपर है तो इसे हम स्टेज 1 कहते हैं। इसी तरीके से 2, 3, 4 स्टेज तक होते हैं, जिसमें कि 60 अबव, 30 अबव और 15 अबव के आपके स्टेजेस होते हैं। तो अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका 15 से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तब हम इसे
एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, और इसमें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो ये कुछ किडनी की स्टेजेस थी जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो स्टार्टिंग के जो 4 स्टेजेस हैं उसमें प्रोटीन को हमने हमारी डाइट में कंट्रोल करवा दिया जाता है और ऑलमोस्ट बंद करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो वेस्ट होता है प्रोटीन से जनरेट, उसको आपकी बॉडी से बाहर थ्रो नहीं कर पाती। तो जब वो नहीं कर पाती तो आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एंड स्टेज आती है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो यही कुछ कारण थे जिनके कारण प्रोटीन बंद कर दिए जाते हैं अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बेशक आपने जानना है कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें कि आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि किस वजह और कब आपने क्या करना है अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे ही अब हमें ये कैसे पहचानेंगे कि हमें ये किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। एक तो अगर आप देखें आपको पहले से ही डायबिटीज़ वगैरह हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं, स्वेलिंग फीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन आ रही है, एक ये फैक्टर है कि आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो चेस्ट में पेन भी अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली रहता है तो भी आपको एक बार पहचानना पड़ेगा कि शायद किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से अगर इचिंग है, आपकी बॉडी में कहीं रैश पड़ गया है बहुत ज़्यादा, तो भी एक तरीके से आपने पहचानना है कि ये भी एक डेंजर फैक्टर है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको सोने में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती, रातों को भी आप जाग जाते हैं और बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती, इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, तो भी आप ये समझिए कि हो सकता है ये सारे जो सिम्टम्स आपको पता चल रहे हैं तो ये किडनी की प्रॉब्लम से रिलेट आपको करते हों। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, फटीग फील होगा, तो आपकी जो एपेटाइट है उसमें भी लॉस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको भूख नहीं लगेगी, आप बहुत ही अनईजी फील करना स्टार्ट करेंगे, तो भी आप कह सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग आप कर भी रहे हैं, तो भी एक तरीके से सिग्नल है कि किडनी से रिलेटेड आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम है, ऑलरेडी परसिस्ट आपकी बॉडी में अब करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये चीज़ों से आपने पहचानना है कि इनमें से कौन से सिम्टम्स आप एक डेली रूटीन में खुद में अंदर बहुत ज़्यादा अनईजीनेस प्रोड्यूस करने के लिए ये आपको प्रमोट हो रहा है आपकी बॉडी में। तो ये चीज़ आपने पहचाननी है कि कहीं ये सिम्टम्स आपको रोज़ तंग तो नहीं करते, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट इस बारे में करेंगे। तो यही बात है कि अगर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट को मैनेज करना बेहद ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि डाइट से ही सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है हमारी बॉडी के फिल्ट्रेशन का और सर्कुलेशन का। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज़्यादा समय आपके अंदर पर्टेन रहेगी तो इससे भी बहुत रिलेटेड डेंजरस फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को सफ़र करना पड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। कैसे? आपने देखा होगा कभी कभी हार्ट के फंक्शन में जो है वो एक तरीके से इरेगुलरिटी आ जाती है, इनएबिलिटी आ जाती है, हार्ट अपना सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो ये भी एक कारण है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि आपके खाने में जो है पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कहेंगे कि जो हार्ट के अराउंड जो एक पेरिकार्डियम की वॉल है, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कि पेरिकार्डाइटिस हो गया है, दैट मीन्स उसमें एक तरीके से इन्फ्लेमेशन आ जाता है और आपकी हार्ट के फंक्शनिंग में फिर से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो हार्ट और सर्कुलेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपको एक लेटर रन में फिर फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि किडनी से रिलेटेड अगर आप सिम्टम्स देख रहे हैं इस तरह के जो मैंने पहले बताए आपको, तो आपने फटाफट से मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। उसके बाद आप देखिए, आपके जो बोन्स होते हैं वो फ्यूचर में बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और एक चांस बन जाता है
कि वो इजीली ब्रेक डाउन कर सके, ब्रेक हो जाए, टूट जाए। तो अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे बोन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज फटाफट करवाएं। इसी तरीके से आप देखिए आपकी बॉडी में जगह जगह स्वेलिंग आना फिर एक परसेंटेजली आदत बढ़ जाएगी आपकी बॉडी की, उसको हम फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं कि फ्लूइड आपकी बॉडी में बार 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 बढ़ने लग जाता है। कुछ मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के भी चांस रहते हैं, तो वो भी आगे हो सकता है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनमें आए, इम्पोटेंसी फेस करें। ये बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मेल्स को भी सफ़र करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़, एक तो ये किडनी की जो प्रॉब्लम है वो मेल में बहुत कॉमन होती है अगर आप फीमेल से कंपेयर करें तो ये भी एक रिस्क फैक्टर भी आप कह सकते थे कि अगर आप मेल हैं और एज्ड हैं तो भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है और ये लेटर रन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाता है। तो दूसरी चीज़, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किडनी की प्रॉब्लम आप बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही फेस कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में एक आ जाता है। तो रिस्क फैक्टर साथ में डेंजरस भी, तो ये चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो क्योंकि इम्यून सिस्टम भी आपका इसमें हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, तो ये किडनी से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिस्क और साथ में डेंजरस दोनों ही हैं। तो ये पहचानना आपने ज़रूरी है आपके लिए। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि हम इन चीज़ों से बचें। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको बेशक डायलिसिस की सलाह देता है अगर बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं तो, लेकिन डायलिसिस में क्या होता है, ज़्यादातर समय आपकी बॉडी प्रोटीन डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, तो प्रोटीन आपका बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है कुछ स्टेजेस तक। तो ये आपने डॉक्टर से बहुत ही क्लियरली, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने जानना है कि आपकी कौन सी स्टेज है किडनी की प्रॉब्लम की। नेक्स्ट थिंग, अगर इस टाइम पे डायलिसिस के दौरान आपका प्रोटीन लॉस होता है तो तब आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपने प्रोटीन को कंज्यूम करना है किसी न किसी फॉर्म में, अदरवाइज आपको प्रोटीन बिल्कुल आपका बंद करवा दिया जाता है। दूसरी चीज़, किडनी की फंक्शनिंग के लिए अगर प्रोटीन फिर भी आपको लेना पड़े तो जो एग वाइट है, मीन्स मैं आपको कह रही हूँ जो एग का वाइट वाला पोर्शन होता है, सिर्फ आपने वही उस टाइम कंज्यूम करना है। सिर्फ डायलिसिस के दौरान की बात है कि अगर डायलिसिस के दौरान आपको कहा गया तो उसमें योक आपने नहीं कंज्यूम करना, क्योंकि वो भी आपके लिए डेंजरस है। उसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस रिच डाइट आपने नहीं कंज्यूम करनी अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसीलिए एग वाइट ही सजेस्टेड है अगर आप डायलिसिस के दौरान हैं और आपको डॉक्टर ने प्रोटीन का इंटेक सजेस्ट किया है तो। नेक्स्ट थिंग मैं आपसे कहूँगी कि सबसे पहले तो जब मैंने आपको फॉस्फोरस बताया तो आपने अपनी डाइट कुछ इस तरीके से रखनी है कि उसमें आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का डाइट से रिलेटेड वेस्ट इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो होता है तो आपकी बॉडी उसको बाहर एक्सपेल नहीं कर पाएगी, वो अंदर ही अंदर उसका बिल्डअप स्टार्ट कर देगी। तो आपकी बॉडी में जैसे सोडियम है, नमक बहुत ज़्यादा हो तो वो भी आपको नुकसान करेगा, और जो पोटेशियम है वो भी नुकसान करेगा, और फॉस्फोरस भी नुकसान करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये तीनों अगर आपकी डाइट में है तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए या फिर बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप बिल्कुल इनटेक करिए और कुछ ना करिए। एक तो आपको जिस तरह से मैंने कहा कि सोडियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच डाइट आपने बिल्कुल नहीं खाना, तो उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है डेयरी प्रोडक्ट। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो है वो वेस्ट को बिल्डअप कर देगा आपके ब्लड में, और प्रोटीन अगर बिल्डअप कर देगा फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से इसमें फॉस्फोरस भी है, तो जो फॉस्फोरस हैं वो भी आपकी बॉडी में बिल्डअप हो जाएंगे और आपकी बॉडी के बोन्स से सारा कैल्शियम वो पुल ऑफ कर देंगे, तो जिससे कि आपकी बोन्स बहुत ही वीक हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक अलग क्रिटिकल कंडीशन होती है किडनी पेशेंट्स के लिए कि उनको इस तरीके की डाइट को अवॉइड करना पड़ जाता है। तो ये डाइट रिलेटेड कुछ इस तरह की टिप थी कि आपने ध्यान रखना है।
दूसरी चीज़, अगर मैं कहूँ कि आपने किडनी के फंक्शन को और ज़्यादा रिपेयर करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए कोई डाइट लेनी है, तो आप गार्लिक लीजिए। गार्लिक अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। उसमें विटामिन सी होता है, B6 होता है और सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। तो ये आप बिल्कुल खाइए। जो लहसुन होता है, गार्लिक, उसे ज़रूर खाइए आप। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आप जो फूल गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन बी होता है, लेकिन उसमें जो है आपका पोटेशियम का कंटेंट भी होता है, लेकिन आपके लिए वो नुकसान नहीं करेगा। और अगर आप कॉलीफ्लावर को स्मैश करके खाएंगे, तब उसका जो पोटेशियम कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं बहुत कम हो जाता है। तो ये आपके लिए बेटर है, आपकी किडनी को बेटर बनाएगा। ये भी एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, तो ये आप बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कैबेज खाइए। कैबेज जो है उसमें भी विटामिन सी और बी होता है, और आपके लिए बहुत अच्छा एक रफेज है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें आपको जो है सोडियम, फास्फोरस बहुत कम मिलेगा, तो आप बिल्कुल कैबेज खा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बेल पेपर ज़रूर खाइए। बेल पेपर वैसे भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इम्यून फंक्शन आपका बढ़ाएगा। दूसरा, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप बेल पेपर, जो आपकी जो कलरफुल शिमला मिर्च होती हैं उनको बोलते हैं, तो वो ज़रूर खा सकती हैं आप। विटामिन की अगेन इसमें प्रेजेंस होती है, सी और विटामिन ए होता है, बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत कम होगा, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो आपका ऑनियन होते हैं, जिसको हम प्याज कहते हैं, तो ऑनियन भी आपका जो है सोडियम फ्री होता है, आप बिल्कुल सोडियम फ्री ऑनियन खा सकते हैं। उसमें भी विटामिन सी और बी होता है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें भी मैंगनीज़ होता है, और मैंगनीज़ आपका वैसे गार्लिक में भी होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आप इसमें रेडिश खा सकते हैं। रेडिश जो मूली होती है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें भी विटामिन की प्रेजेंस होती है। विटामिन सी आपके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट डिजीज़ के जो भी रिस्क इससे रिड्यूस होते हैं, उसको वो रिड्यूस कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बेशक कहीं ना कहीं आपकी किडनी के प्रॉब्लम से जुड़ जाती है आगे चल के, तो वो भी कम हो जाती है। तो मूली ज़रूर खा सकते हैं आप एप्पल खाइए। एप्पल आपके लिए इतना अच्छा है, उसके अंदर पेक्टिन होता है, जो कि आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। कोलेस्ट्रॉल का जो रिस्क होता है उसको भी कम कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है जो आप ज़रूर खाइए। आप ग्रेप्स खा सकते हैं, क्रैनबेरीज खा सकते हैं, ये सारे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, कॉलीफ्लावर जो मैंने आपको कहा था, आप उसको विटामिन के लिए भी खा सकते हैं, जो बहुत ही एक स्पेशल जो एक चीज़ हमें चाहिए होती है अपनी बॉडी के लिए। तो विटामिन के आपका कैबेज में भी मिलेगा आपको, और विटामिन के आपको कॉलीफ्लावर में भी मिलेगा। तो दोनों तरह की गोभी आपके विटामिन के को हेल्प करवाएगी प्रोवाइड करने में। तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए है, अगर आप किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको खानी चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो मेरा बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी डाइट को हैम्पर कर देगी, हमारी हेल्थ को हैम्पर कर देगी अगर हमने उसे गलत टाइम पे खा लिया तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको डेयरी प्रोडक्ट के लिए बता ही चुकी हूँ। अब इसमें डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप चॉइस रखना चाहते हैं तो आप आलमंड मिल्क ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क पीना ही है तो अगर आप आलमंड मिल्क ट्राई करें तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। काऊ मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, उसको तो आपने स्पेशली अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, आपने ब्राउन राइस जो होती है होल ग्रेन, उसको बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्राउन राइस तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट थिंग, जो होल व्हीट ब्रेड होती है, जैसे आप ब्राउन ब्रेड वगैरह कहते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, अगर आप खाना चाहते हैं तो जो आपके नॉर्मल ब्रेड है आप वो खाना चाहें तो एक दो ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आपने प्रिजर्वेटिव रिच प्रोसेस्ड फूड कोई भी नहीं खाना है। जो कैंड फूड होते हैं वो कोई भी नहीं खाना है। कैंड चीज़ें जितनी होती हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब नमक का कंटेंट आपके लिए तो वैसे भी बहुत ही हार्मफुल है, तो वो आपने नहीं कंज्यूम करना। दूसरी चीज़, आपने बनाना बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो वो पोटेशियम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा।
आपने बिल्कुल बनाना नहीं खाना है। दूसरी चीज़, आपने अचार नहीं खाना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है अचार, हम सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन होता है वो, तो आपने नहीं खाना है। दूसरी चीज़, आप टोमेटो हो गए, पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है अगर आप किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो वो आपने नहीं खाना है। नेक्स्ट, आपने ऑरेंज या फिर ऑरेंज का जूस बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। मैं आज बहुत सारे नहीं 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 बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत ही रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर आपने ऐसे टाइम पे, जब आप किडनी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और आपने तब खा लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगी, जो मेरी अदर टिप्स हमेशा मैं आपको देती हूँ, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम रही है या फिर आप डायबिटिक रहे हैं, तो आपने अपनी बीपी का, अपनी शुगर का एक रेगुलर चेकअप रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखना चाहिए कि आपने क्या खाया या क्या नहीं खाया जिससे कि आपकी बीपी या शुगर में चेंज आ गया। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आपने एनुअल टेस्ट एक आता है, उसको कराइए। उसमें आपकी बॉडी के प्रोटीन लेवल का भी पता चल जाएगा कि प्रोटीन आपके यूरिन में कितना बाहर रिलीज़ हो रहा है और कितना नहीं, तो वो आप ज़रूर करवा सकते हैं। इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया भी कहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। आप अपना वेट ज़रूर मैनेज करके चलिए, ये मेरी नेक्स्ट टिप है। वेट को मैनेज करना इस केस में बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ओबेसिटी है या फिर आप किसी भी तरह से अपने वेट से परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो भी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, अगर आप अपनी बॉडी में कभी भी अनयूजुअल स्वेलिंग देख लेते हैं आपके पैर वगैरह में, तो भी एक बहुत ही डेंजरस फैक्टर है कि आपको बार बार स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्यों फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, क्यों एडीमा की प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कराइए, और जितनी भी जल्दी हो सके उसको रिलेटेड आपने टेस्ट कंसल्ट करने हैं। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो कि बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप किडनी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो अदर टिप एक बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी बॉडी में कितना फ्लूइड इनटेक करना है, इसका भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, कि आप कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं। तो वो भी आपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है, और एक क्रिटिकल रिकॉर्ड जो डाइट प्लान होता है उसे ज़रूर एक्सेप्ट करना है। तो ये गाइज मेरी कुछ ऐसी टिप्स थी जो किडनी केयर से रिलेटेड थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, उसको लाइक ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप न्यू हैं, और हमारा मेंबर बनिए। दूसरी चीज़, स्टे ट्यून्ड टू ज़ील टू हील 32 ऑन फेसबुक, यूट्यूब। आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मित्तल कोमल 32 के नाम से हूँ मैं। इंस्टा पे भी हूँ, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे और आपने ये डाइट को फॉलो किया, तो आपको क्या चेंज महसूस हुआ और कैसे आपको आराम मिला। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। सो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से लेके आऊँ आपके लिए, तो हम उस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू ज़ील टू हील 32। बाय बाय।